हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन बी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन सी, पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन डी, a single unpaired electrons has a magnetic moment of 2.54 बोर मैग्नेटॉन्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिज्म इन एलिमेंट्स. ठीक है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट. देखिए, जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की एलिमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक बात जो ध्यान में होनी चाहिए वो क्या है कि जब भी आप मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करोगे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक बिहेवियर की जब भी आप बात करोगे, या फिर मैग्नेटिक नेचर लिख लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक नेचर की जब भी हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा एलिमेंट्स दो टाइप के मैग्नेटिज्म शो करते हैं जनरली. एक तो करते हैं डायामैग्नेटिज्म और एक करते हैं पैरामैग्नेटिज्म. ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनके ऑर्बिटल्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. मतलब वी कैन से दैट all electrons are paired in orbitals. सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं जी? पेयर्ड है. और पैरा के अंदर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन should be unpaired. बात समझ में आ रही है? तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक. अब ऐसा क्यों होता है? कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास स्पीशीज है, कोई भी मान लीजिए आपके पास में कोई एलिमेंट है इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या करेगा? ये उसको रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स को. ठीक है, इस तरह से रिपेल करेगा, इस तरह से. ठीक है, ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, बुक्स के अंदर आपने देखा होगा इसका जो सही डायग्राम है, इस तरह से रिपेल करेगा. लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके ऑर्बिटल्स के अंदर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा अनपेयर्ड है, और उसमें आप लगाइए मैग्नेटिक फील्ड, उसको लेके जाइए मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो उसमें से होके जा रही है, ऐसे, इस तरह से. समझ रहे हो ना आप? तो ये क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की वजह से इसमें से लाइंस इस तरह से होके जा रही है. तो ये होता है मैग्नेटिक नेचर. और जब हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि स्पीशीज आपका डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और अगर मान लीजिए डायमैग्नेटिक है तो कहानी खत्म कि भाई वो रिपेल करेगा और उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है. लेकिन अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर हम क्या निकाल सकते हैं? उसका मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगर मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट की बात बताऊं, मैग्नेटिक मोमेंट की, जिसका सिंबल क्या होता है? जिसका सिंबल होता है जी म्यू. तो ये निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा फॉर्मूला? दैट इज n+2 बोर मैग्नेटॉन होल रूट ऑफ n+2. अच्छा, यहाँ पे n क्या है? यहां पर देखिए n का मतलब है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, दैट इज 1+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन. तो सॉल्व कीजिएगा, 2 + 1 3, 3 × 1 3, तो √3. और आप सब लोग जानते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.73 होती है बोर मैग्नेटॉन.
ठीक है। अब जितने नंबर आपके होते जाएंगे, जैसे n की वैल्यू 2 है तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, n की वैल्यू 3 है तो उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, इस तरह से हमारा काम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने बहुत सारी बातें सीख ली है इसके अंदर, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा, तो बिल्कुल सही चीज है ये, इसको काट दो क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस गेट अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी काटो फिर। सी बोल रहा है पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही चीज है ये भी, इसको भी काटो। डी बोल रहा है अ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.54 बोर मैग्नेट्रॉन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने निकाला अगर आपके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर n की वैल्यू 1 है तो बताइए म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी बोलिए, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए 2.5 नहीं आएगा, 1.73 आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।